शहर में सर्दी की शदीद लहर जारी, हल्के बादलों ने शहर को घेरे में ले लिया। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में बढ़ती फिजाई आलूदगी से शहर का हुस्न गहना गया। सूबाई दारुल हुकूमत की आलूदा फिजा सांस लेने के लिए मुज़रे सेहत करार। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 रिकॉर्ड। शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। मौसमी अमराज वबा की सूरत हाल इख्तियार करने लाहौर में स्मोक के बायस स्मार्ट लॉकडाउन, दुकानदारों ने दुकानें बंद करने का हुक्म हवा में उड़ा दिया। दुकानों के शटर नीचे करके कारोबार जारी रखा। पुलिस से साजबाज करके सड़क पर स्टॉल्स भी लगाए रखे। जिला इंतजामिया ने चुप साध दी। 6 डिवीजन में स्मोक कंट्रोल करने का हर हुकूमती हरबा नाकाम। इंसदाद स्मोक के लिए मॉल रोड आम ट्रैफिक के लिए शाम 5 बजे तक बंद रहा। सिर्फ साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को मॉल रोड पर आने की इजाज़त दी गई। मॉल रोड पर बच्चे बड़े साइकिलों पर मौज मस्ती करते रहे। फ्री स्टाइल साइकिलिंग करने वालों का भी रश लगा रहा। हुकूमत साइकिलिंग कल्चर के फ़रोग़ के लिए मुतहरिक मॉल रोड पर साइकिलिंग रेस का इनेकाद। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने रेस का इफ्तिताह किया। चेरिंग क्रास से शुरू होने वाली साइकिल रेस में ख़वातीन और बुजुर्ग शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। स्मोक पर काबू पाने का मिशन। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़्यादा मुतासरा अजला में नकलो हमल मज़ीद महदूद करने की हिदायत कर दी गई। गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन में शहरियों को घरों में रहने की तलकीन। स्मोक में भी डेंगू ने अपने तेवर न बदले। डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा। 24 घंटे में डेंगू बुखार के 52 नए मरीज रिपोर्ट। रवां साल शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद 6213 तक पहुंच गई। आजाद चुंग में मेडिकल की तालिबा के कत्ल पर निगरान वजीर आला का नोटिस। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। सईद मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्ज़िमों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। CTO की हिदायत पर पोश इलाकों में सख्त नाके। 13 रोज में 4682 मुकदमात दर्ज हुए। गाड़ियां बंद। बगैर लाइसेंस 3762 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात। CTO का कहना है कि शहरी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस सड़कों पर न आए। लाहौर पुलिस का वन व्हीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सैयद अली नासिर रिजवी का वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा, रवां माह के दौरान 2122 वन व्हीलर्स गिरफ्तार किए। शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालने वालों से कोई रियायत न की जाए। सहाफ़ी कॉलोनी हरबंसपुरा में कब्जा ग्रुप का सीनियर सहाफ़ियों पर हमला। कब्जा ग्रुप के कारिंदों ने सीनियर सहाफ़ी अहमद हुमायूं खान, आमिर मिर्ज़ा, मुज़म्मिल गुज्जर, अजहर महमूद को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़िमान का ताल्लुक पठान कब्जा ग्रुप से है। कब्जा ग्रुप ने सीनियर सहाफ़ी अहमद हुमायूं के प्लॉट पर तामीर कमरे और 4 दीवारें गिरा दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सरगना समेत 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। अवाम के मसीहा मुआशी बदहाली का शिकार। हुकूमत डॉक्टरों की अदायगियां करने से गुरेजा। दाता दरबार अस्पताल के डॉक्टर्स हेल्थ अलाउंस की अदायगियों से महरूम। डॉक्टर्स को 4 साल से हेल्थ अलाउंस की अदायगियां नहीं की जा रही। BSc नर्सिंग 2 साला प्रोग्राम में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के टेस्ट में 2840 उम्मीदवार शरीक हुए। इम्तहानात की निगरानी UHS की सीनियर फैकल्टी ने अंजाम दी। टेस्ट का रिजल्ट 1 हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा। इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। 24 घंटे में 33 मुल्जिम गिरफ्तार। 3 किलो से जायद चर्स बरामद हुई। 5 कमारबाज पकड़े गए। पतंगबाजी, साउंड सिस्टम और गदागरी पर 6 मुल्जिम धर लिए। पुलिस की मंशियात फिरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। बागबानपुरा में मंशियात फिरोश इनायत गिरफ्तार। 1 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली गई। मिस्री शाह पुलिस ने ना जुल्म
और नाजुम और इम्तियाज को गिरफ्तार करके 1.5 किलो से जायद चरस बरामद कर ली। मिस्त्री शाह से ही मुल्ज़म असद पाबंदी के बावजूद असलहा लेकर घूमने पर गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप आमद। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक ने इस्तकबाल किया, हेडक्वार्टर का दौरा भी करवाया और ब्रीफिंग दी। अफसरान का जुराइम पेशा अनासिर का मिलकर मुकाबला करने का इरादा, शूटर्स और इश्तिहारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मार नहीं प्यार के दावे धरे रह गए। लाहौर के निजी स्कूल में टीचर का नर्सरी क्लास के बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद। वालिदैन का प्रिंसिपल को शिकायत करना भी जुर्म ठहरा। टीचर ने बच्चे को मजीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। बच्चे पर तशद्दुद का वाकया नूं बोगीवाल में पेश आया। सर्दी में इजाफा होते ही लंडे बाजार की रौनकें बढ़ गईं। शहरी गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार पहुंच गए। जैकेट्स, गर्म जुराबें और जर्सियां खरीदने वालों का रश। दुकानदार कहते हैं महंगाई की वजह से कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। शहर को सिग्नल फ्री बनाने के लिए निगरान हुकूमत की एक और कामयाबी। वज़ीर आला ने कैवलरी अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। अंडरपास से एक रोज में 2 लाख से जायद गाड़ियां गुजर सकेंगी। सईद मोहसिन नकवी ने कहा, 6 माह की मुद्दत वाला मंसूबा 2.5 माह में मुकम्मल कर दिया। शहर में जारी तमाम तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। सरकारी इदारों से अदायगी की मुश्किल को आसान बना दिया गया। कई सरकारी महकमे अदायगी का निज़ाम जदीद और आसान बनाने में कामयाब। अकाउंटेंट जनरल पंजाब ऑफिस में ग्रीन चैनल बना दिया गया। मुलाजमीन के यूटिलिटी और मेडिकल बिल्स की जल्द क्लियरेंस होने लगी। पंजाब हुकूमत ताहाल चीनी कंपनी की $12,30,000 की नादहिंदा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड मुतल्लिका रकम न दे सका। चीनी कंपनी ने रकम की अदायगी के लिए एक बार फिर मुतालिबा कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात को माली साल के 4 माह गुजरने के बाद होश आ गया। मजमूई तौर पर 862 तरक्याती मंसूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की दरख्वास्त कर दी। 17.5 अरब के मंसूबे प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी का 554वां यौम जन्मदिन। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की सिख बरादरी को मुबारकबाद। साबिक वजीर आजम ने कहा, बाबा गुरु नानक ने अमन और मोहब्बत का पैगाम दुनिया में फैलाया। सिख यात्री पाकिस्तान से बेहतरीन यादें लेकर वापस जाएं। निगरान वजीर आला से सिख यात्रियों के वफ्द की मुलाकात हुई। सैयद मोहसिन नकवी की सिख यात्रियों की तजावीज़ और सिफारिशात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। सूबाई वजीर औकाफ अजफर नासिर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीब के लिए ननकाना साहब जाएंगे। अक़लियती रहनुमा डॉक्टर पाल भट्टी की आईजी पंजाब से मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मसीही वफ्द को सीपी ऑफिस का दौरा करवाया। वफ्द ने मिसाक सेंटर में सर्विस डिलीवरी की फराहमी और वर्किंग का जायजा लिया। वफ्द को शुहदा और गाजी वॉल भी दिखाई गई। चीनी सूबा जियांगसू की पुलिस के वफ्द का 5 रोज़ा दौरा लाहौर। डिप्टी डीजी पब्लिक सिक्योरिटी की क़यादत में वफ्द ने सीपी ऑफिस का दौरा किया। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर ने चीनी वफ्द को रिवायती पगड़ियाँ पहनाई। पंजाब पुलिस और चीनी वफ्द के दरमियान स्वीनियर्स और तहाइफ का तबादला किया गया। हल्का पीपी 149 मुल्तान रोड का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। गलियां टूट फूट का शिकार। सीवरेज के नाकिस निज़ाम से परेशान अवाम सियासी नुमाइंदों पर बरस पड़े। कहते हैं किसी ने तरक्याती काम नहीं कराए, गैस नहीं आती, पानी के अलग मसाइल हैं। अब वोट उसे मिलेगा जो मसाइल हल कराएगा। बिलावल सियासत में अभी बच्चे हैं। सेक्रेटरी इतलात IPP डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान कहती हैं, तहरीक इंसाफ के मुतासरीन का नून लीग में पड़ाव नहीं हो सकता और ना ही पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाओ। नया पाकिस्तान बनाने का नामुकम्मल एजेंडा IPP के प्लेटफॉर्म से पूरा करेंगे। 8 फरवरी अवाम दुश्मन सियासी जमातों के लिए यौम सोग होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, अवाम ने जर्नैलों और 3 सियासी जमातों की हुकूमत को देख लिया। मुआशी बदहाली, नाइंसाफी, जुल्म जबर और महंगाई ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया।
मुआशरे मोहब्बत से फ़रोग पाते हैं। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ अनीक अहमद का अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मोहब्बत की दीवारों को नफ़रत की दीवारों से ऊंचा करना होगा। खलील जॉर्ज ने क़याम अमन के लिए पाक अफवाज और पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। फ़लस्तीन में जंग ख़त्म की जाए, मिलकर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हाफिज़ ताहिर अशरफी की प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गज़ा में जंग ख़त्म करके अमन कायम किया जाए। जड़ावाला में जो हुआ उस पर हम माफ़ी के तलबगार हैं। मिली रिक्शा यूनियन की फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए प्रेस क्लब के बाहर रैली। मुजाहरे में मिली रिक्शा यूनियन के ओहदेदारों और ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका के फ़लस्तीनियों के हक में नारे, रिक्शों को फ़लस्तीन के परचम से सजा दिया। ईवान कायद आज़म जोहर टाउन में हाई अचीवर्स अवार्ड तकरीब। निगरान वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की खुसूसी शिरकत। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के लिए कोशा हैं। नेक नियति से काम करने वालों का अल्लाह सहारा बन जाता है। पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। लाहौर में आज से 7 रोज़ा कौमी पोलियो मुहिम शुरू होगी। 20,85,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल ने कहा, मुहिम का मकसद पोलियो वायरस के फैलाव को रोकना है। पंजाब कोऑपरेटिव यूनियन ऑफिस के गोशवारे की मुत्तफिका मंजूरी। चेयरमैन पंजाब कोऑपरेटिव यूनियन हुमैर हयात रोखड़ी ने नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, भाईचारे और फाहम तफहीम की फ़ज़ा बरकरार रहनी चाहिए। सीनियर वकील शाह खावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। शाह खावर पीसीबी में इलेक्शंस की निगरानी करेंगे। ज़का अशरफ के ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इन्हें तौसी मिल गई। अब पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के नए सरबराह का इंतखाब होगा। कौमी क्रिकेटर आजम खान को फ़लस्तीन की हिमायत महंगी पड़ गई। आजम खान को वार्निंग देते हुए मैच फीस का 50% जुर्माना आयद कर दिया गया। पीसीबी के मुताबिक डोमेस्टिक मैच आईसीसी कवानीन के मुताबिक हो रहा था, इसलिए जुर्माना किया। आजम खान ने कराची ब्लूज और लाहौर वाइट्स के दरमियान मैच में बैट पर फ़लस्तीन का स्टिकर लगा रखा था। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक के भतीजे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक का वलीमा। तकरीब में बाबर आजम समेत मुतअद्दिद कौमी टीम के खिलाड़ियों समेत दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की शिरकत।